चैप्टर नंबर 5 है जो पार्ट 2 में आपको लाया गया है। तो एक बताइएगा क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध आपका होता है शून्य होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है आपका Vd समानुपाती E। धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो हो जाएगा आपका आंसर 8। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजीय योग होता है। आंसर हो जाएगा आपका 0 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किलोवाट घंटा kWh मात्रक होता है तो ऊर्जा का। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है तो 50,000 ओम होता है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है 0 होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट में। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी दोगुनी। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है प्रतिरोध। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। चलिए इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आवेश की संरक्षता का सिद्धांत पर। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है प्रतिरोध। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है विद्युतीय विभव में अंतर। चलिए देखिए, आप ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप चैप्टर नंबर 5 ये तो कंप्लीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह नाइक्रोम होता है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो इसका हो जाएगा V²/R। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4R। 1 फैराडे बराबर होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 96,500 कूलम्ब। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? तो विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही पदार्थ के बने दो तारों A तथा B की लंबाई समान है। A का व्यास B से दुगना है तो A का प्रतिरोध B की तुलना में क्या होगा? तो चौथाई होगा आपका। किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है I = NE/AVD। ये चलिए देखिए, हम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो व्यास के किनारे के बीच प्रतिरोध होगा तो 32 ओम हो जाएगा आपका। विद्युत वाहक बल की विमा होता है तो विद्युत वाहक बल का विमान होता है आपका ml² T−3 A इनवर्स। विद्युतीय विभव की बीमा होती है तो ml² T−3 A इनवर्स। यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी 0.2। किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई I, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध हो तब आंसर हो जाएगा आपका R = ρ × L/A। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का इसे मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बीमा होता है ml³ T−3 I−2। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है नाइक्रोम। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए अगला चैप्टर है आपका विद्युत परिपथ। तो व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है तो प्रतिरोधों का तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए
इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता तब धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। वीबर मोबाइल आवेश वाहक होता है फॉरविडेन ऊर्जा अंतराल में। ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है तो आपका आंसर हो जाएगा आपका IC/I द्वारा। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं सौर सेल। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है आंसर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह में। GAP संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है लाल और हरा में। संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को कहते हैं बैंड गैप कहते हैं। संचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम्ब इनवर्स। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है तो आंसर हो जाएगा आपका 2। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं अचालक में। जिस तर्क द्वारा के दोनों निवेशों को केवल अवस्था A में रहने पर ही निर्गत प्राप्त होता है वह तर्क द्वारा है एंड गेट। यदि किसी लॉजिक गेट के दोनों निवेशों को अवस्था 0 में रहने पर निर्गत 1 प्राप्त होता तब वह लॉजिक गेट होता है नॉर गेट। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर। बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव है प्रत्येक तापक्रम पर। सेल का विद्युत भाग बल मापा जा सकता है तो विभव मापी द्वारा। शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है इंडियम। ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच का सही संबंध होगा आपका आंसर हो जाएगा आपका बीटा = α/1 - अल्फा। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों। एक सेल का विद्युत भाग बल E वोल्ट है जब इसे लघु पतित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है 0। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है प्रतिरोध। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है आवेश संरक्षण के नियम पर। किरचॉफ का पास नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है तो आंसर होगा आपका ऊर्जा। PN संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक दिष्टकारी की तरह। प्रत्यवर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है दिष्टकारी। धारा लब्धि के लिए अल्फा तथा बीटा पैरामीटर के बीच सही संबंध होगा आपका बीटा = α/1 - अल्फा। चलिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है को त्रिज्या R के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो 2M/π हो जाएगा आपका आंसर। लंबे सीधे चालक से I एम्पीयर धारा प्रवाहित होने से इसके R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है आंसर हो जाएगा आपका μ0/4π × 2L/R। इसको 1 से 2 बार आराम से देखते रहिएगा एक बार पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर से इसको एक और बार और देखिएगा तो कम से कम एटलीस्ट इतना याद हो सकता है और ये काफ़ी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब वेग अचर रहता है। समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः A, 2A तथा 6A है। उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा
1:2:6 हो जाएगा आपका। एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उदग्रतः नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? तो टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की इकाई क्या होता है? टेस्ला। ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश का ऊर्जा घनत्व होता है। चलो देखिए यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा B²/2μ0। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय घूर्ण होगा। चलिए आंसर इसका हो जाएगा 2A3/2/μ0 चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का भी में सूत्र होगा। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। M0L0T M0L0T समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। आंसर हो जाएगा आपका विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, साइक्लो इलेक्ट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका इसका इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल सूत्र होगा। आंसर हो जाएगा आपका A=QV sin थीटा। L लंबाई, I धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका μ0NI/L। R त्रिज्या के विद्युतीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण भी है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा। आंसर हो जाएगा आपका इसका 2πBRQ/μ0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान होगा। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका G/90। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टेंड ने। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। आंसर हो जाएगा इसका स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समानांतर है विरामावस्था में छोड़ा जाता है, कण गति करेगा। आंसर हो जाएगा आपका सरल रेखा में। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। आंसर हो जाएगा आपका चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। एक आवेशित कण वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब v और b परस्पर लंबवत हो। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है आपका अनंत। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका ML0T2T इनवर्स। किसी चल कुंडल धारामापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध होता है, तो I थीटा के। दो समानांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को प्रतिस्पर्शित करते हैं। चलिए अगला चैप्टर हम देखेंगे चुंबकत्व। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो स्थिर होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इसका आंसर हो जाएगा n² BH। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर आंसर हो जाएगा आपका घटता है। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण
तो tan डेल्टा का मान होता है आंसर आपका BV/BH। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है आंसर आपका LM = 5/6 LG। प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है ml² इनवर्स। लोहा होता है तो लोहा आपका होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है आंसर आपका λ/h/mv। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल, इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन, टेस्ला इकाई होती है, चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। चलिए देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 0 डिग्री। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक के दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़ों का चुंबकीय आघूर्ण होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, m/2। निकेल है तो देखिए यहाँ पे निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिए यहाँ पे एक सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा आपका। इसका आंसर होगा बी, बढ़ जाएगा। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है, आंसर हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका π/2। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, इसका आंसर होगा म्यू > 1। माने तो एक म्यू का मान क्या होगा, बड़ा होना चाहिए एक से, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ए। चुंबकीयशीलता की बीमा होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ml T−2 I−2। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, इसका आंसर है आपका ऋणात्मक। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एम चुंबकीय आघूर्ण एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में समावस्था में है तो इसे 180 डिग्री में घुमाने में कृत्यकार होगा। चलिए देखिए यहाँ पे 2 MB हो जाएगा आपका प्लस में। तो देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1 से 2 बार देखिएगा, दिमाग में सीधे आपका कंफर्म हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन से अधिकांश बार इसी क्वेश्चन से अधिकांश क्वेश्चन बनाया जाता है आपका, तो देखना ना भूलिएगा 1 से 2 बार। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है, आंसर जो आपका 90 डिग्री। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण को कहते हैं तो चुंबकीय दिक्पात। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रा क्या होता है, टेस्ला। किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण होता है आपका, इसका आंसर है आपका सदिश राशि। चुंबकीय घूर्ण एम की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यदि किसी क्षण चुंबक को 2 भागों में व्यक्त कर दिया जाए तो इसका मान अपरिवर्तित रहेगा, इसका आंसर होगा ध्रुव प्रबलता। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है आपका वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य होगा आपका 1 MB। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा आपका 2:1। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है, आंसर होगा आपका बहुत कम होती है। निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी, तो आंसर होगा आपका लौह चुंबकीय के। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है आपका, तो आंसर होगा आपका एम्पियर मीटर। चुंबकीय फ्लक्स बटे विद्युतीय फ्लक्स की बीमा होती है, आंसर होगा आपका TL इनवर्स। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति x की परम ताप T पर निर्भर होगी, तो आंसर होगा आपका बी, x समानुपाती 1/T की। चलिए देखिए यहाँ पे चुंबक भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से।
1/ε0 इंटू ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। आंसर हो जाएगा आपका b²/2 म्यू। किस डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। एक परिनालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A n फेरों की परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व होगा। आंसर होगा आपका μ0 n²/A/L। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है B उच्च वोल्टता। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका इसका विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। लेंज का नियम पालन करता है। ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत। प्रेरकत्व L में बहने वाली I धारा के कारण गतिज ऊर्जा होता है। आंसर है आपका 1/2 L/I²। L लंबाई का एक चालक B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर भी वेग से गतिमान है। चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा 0। यदि dA क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र B सदिश के साथ थीटा कोण बनाता हो तो dA क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा BdA इंटू कॉस थीटा। धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलनीय गति होती है। आंसर है आपका अवमंदित। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है क्योंकि भंबर धारा उत्पन्न होती है। यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध को व्यक्त करते हो तो L/R की बीमा होगी। आंसर हो जाएगा आपका M0L0T। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है आपका हेनरी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना के आविष्कारक थे फैराडे। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दर से लाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है वामावर्त। स्वयं प्रेरकत्व का ईसाई मात्रक होता है हेनरी।